नमस्कार मित्रों, कई बार कुछ एक प्रसंग हमें बांध लेते हैं और जीवन को जीने का सलीका भी सिखा देते हैं। आज एक प्रकरण बहुत पुराना है। ये प्रसंग किसी कथा में पढ़ा था तो मैं आपसे ज़रा बांटना चाहता हूँ, मन कर रहा है। एक राजा की कहानी है। राजा वैसे तो अब हमारी पीढ़ी ने, नेक्स्ट पीढ़ी में तो बिल्कुल नहीं देखे होंगे। हमने पहले देखे भी हों छोटी उम्र में कोई, तो उसके बाद अब वो सिर्फ कल्पना में या किताबों में राजा लोग होते हैं, बाकी नहीं देखे नहीं गए। देखे भी गए तो आजकल राजा वो मुकुट वाले राजा नहीं हैं, वो नहीं हैं जिनके आगे पीछे वो उनका परिधान उठाकर चलते थे उनके सेवादार, वो चीज़ें नहीं रही। लेकिन बहरहाल ये एक राजा की कहानी है। राजा को राज भोगते काफ़ी समय हो गया था। एक बार उसने सोचा कि मेरे बाल भी सफ़ेद हो रहे हैं, और अपने दरबार में एक आध उत्सव, किसी ने सुझाव दिया, गुरुदेव महाराज एक उत्सव रख लीजिए। उत्सव के बहाने ये है कि आदमी के चेहरे पे वही रौनक पुरानी लौट आती है, और कुछ सौंदर्य बोध और कुछ जो स्पेशली उसी सौंदर्य बोध से उपजी एक ऊर्जा, एक मधुर सी ऊर्जा वो शरीर में भरने लगती है। अच्छा लगा राजा को। ठीक है, अब बाल भी सफ़ेद हो चले हैं, उम्र का मोड़ भी ख़तरनाक अभी आया तो नहीं पर आने वाला है, इसलिए एक उत्सव रख लेते हैं। तो उत्सव में उन्होंने कुछ दूसरे जो महाराजा राजा दोस्त थे, मित्र थे, उनको भी बुलावा भेजा, और साथ में सबके मनोरंजन के लिए एक शास्त्रीय सुप्रसिद्ध नर्तकी जिसकी चर्चा बहुत होती थी उसको भी निमंत्रण दे दिया। और उससे पहले, क्योंकि राजा अदरवाइज़ हल्केपन से चीज़ों को नहीं लेते थे उस वक्त, जिस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने कुछ स्वर्ण मुद्राएं और कुछ और ने थोड़े से हीरे जवाहरात की कुछ थैलियाँ बना के अपने गुरुजी बैठे थे, गुरुजी को दे दी। गुरुजी, जब भी आपको नर्तकी का कोई गीत या नृत्य की कोई मुद्रा अच्छी लगे तो आप स्वयं ही उसको पुरस्कृत कर देना। मैं कहाँ फिर लगेगा कि जैसे मैं अय्याश हो रहा हूँ या मुझे ऐश्वर्यवान लोग कहने लगेंगे, तो आप अपनी तरफ से पुरस्कार के स्वरूप दे दीजिएगा। और नृत्य उस दिन उस उत्सव में सारी रात नृत्य चलता रहा। जो कहानी है उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त, मतलब सुबह, अभी तारे तो थे आसमान में लेकिन पौ फटने से थोड़ी देर पहले की बात है, तो नर्तकी ने देखा कि जो उसका तबला वादक है वो ऊँघने लगा है। बाकी लोग तो बैठे हैं उसके स्पेल बाउंड, जादू में बंधे हुए। तो जगाने के लिए नर्तकी ने तब एक दोहा पढ़ा, और दोहा था कि बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पलक के कांपने ना कलंक लग जाए। तो संकेत बड़ा स्पष्ट था, और उसके बाद उस दोहे का जो अर्थ था वो अलग अलग लोगों ने अलग अलग ढंग से निकाला। क्या क्या निकाला, वो सबसे बड़ी बात यह है। और तबले वाला तभी सतर्क हो गया, उसकी नींद खुल गई, संकेत समझ गया वो। अब जब गुरुजी ने ये बात सुनी तो गुरुजी ने सारी मोहरें उस नर्तकी के सामने ही फेंक दी कि इससे अच्छी बात कोई भी नहीं कही जा सकती। इसलिए मैंने अब क्या इनको रख के देखना है। अब सुबह का समय है, उषा काल, पौ फटने वाली है, असली जो मेरे पास है वो सब कुछ इस दोहे पे कुर्बान। और दोहा नर्तकी ने एक बार फिर पढ़ा, उसको अच्छा लगा। जब गुरुजी ने ये भी कहा कि ये वो दोहा एक बार फिर से सुना दो और ये सारा तुम्हारा पुरस्कार ये भी रखो, तो दोहा नर्तकी ने दोबारा पढ़ा। जैसे उर्दू में कह देते हैं मुशायरों में कि मुकर्रर, दोबारा पढ़ा जाए, पुनः पढ़ा जाए। तो उसके बाद राजा की लड़की ने जो वहाँ मौजूद थी उसने सुना, तो उसने अपना 9 लखा हार वो नर्तकी की भेंट कर दिया, और उसने फिर वही दोहा गाया। जब भी ऐसी प्रशंसा मिले तो मन करता है उसका, कलाकार का। अब कलाकार के पुत्र युवराज ने सारा जब दोहा सुना तो उसने भी अपना मुकुट उतारा और नर्तकी के चरणों में रख दिया, और यही दोहा वो दोहराने लगी। तो राजा ने कहा कि बस कर, अब हो गया, बहुत हो गया। तुमने एक दोहे से, वेश्या होते हुए भी तुमने एक ही दोहे से सब कुछ लूट लिया, सबको लूट लिया, सबको इतना प्रभावित कर लिया। और ये बात बड़ी अजीब है, क्यों लोग प्रभावित हुए, मुझे इसका थोड़ा सा वो भी जानना है, रहस्य क्या है। तो उन्होंने सबसे पहला प्रश्न गुरुजी से किया, गुरुजी
ये आप इतने प्रभावित हुए। तो गुरुजी ने कहा मैं प्रभावित तो हुआ, लेकिन तुमने इसको वेश्या कहकर जो पुकारा है ये मुझे गलत लगा है। और मुझे जो लगा है जब ये दोहा इसने पढ़ा कि ये मेरी गुरु बन गई है, मुझे एक नया संदेश, नया रास्ता इसने दिखाया, और तुम उसको वेश्या कह रहे हो। पहले तो इसके लिए क्षमा याचना करना मेरी बात सुनने के बाद। और ये मेरी गुरु बन गई है क्योंकि इसने एक दोहे से मेरी आंखें खोल दी कि सारी उम्र मैं जंगलों में भक्ति करता रहा और आखिरी समय में नर्तकी का नृत्य देखकर अपनी साधना नष्ट करने के लिए यहाँ पर चला आया हूँ। तो ये एक प्रकार से ये संकेत मुझे लगा है कि दोहा मेरे बारे में पढ़ा गया है, और इसलिए भाई मैं तो चला। मैंने सारा कुछ जो आपने स्वर्ण मुद्राएं दी थी इसके सामने इसको भेंट कर दी, किसने मुझे रास्ता दिखा दिया, मेरे लिए गुरु बन गई। और उसके बाद लड़की ने कहा कि पिताजी मैं तो जवान हो गई हूँ और आपको ये आंखें बंद किए बैठे हैं, आपको इतना एहसास भी नहीं हो रहा कि विवाह करना है कन्या का, राजकुमारी का। तो आपको इस बात का कोई गंभीरता से मैंने देखा नहीं है, एहसास हो गया। और मैंने भी आपके इस उपेक्षा से तंग आकर ये तय कर लिया था कि आज मुझे आपका महावत बड़ा सुंदर लगता है, मैं महावत के साथ आज रात को भागने वाली थी। लेकिन इस नर्तकी का ये दोहा सुनने के बाद उसके बाद मुझे लगा कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, कि विवाह तो होगा, अपने पिता को कलंकित क्यों किया जाए, कि बहुत बीत गई, बहु बीती थोड़ी रही, कि अब बहुत कुछ समय बीत चुका है, इसलिए अपने आप को कलंकित क्यों करूं। तो ये इसने मुझे भी एक सबक दिया है। युवराज की ओर राजा ने देखा कि तुम भाई, तो उसने कहा कि पिताजी आप वृद्ध हो चले हैं, फिर भी मुझे आपने राजपाट तो सौंपा नहीं, ना मुझे घोषित किया भावी राजा के रूप में। और मेरा मन ये था कि मैं आज रात को ही विद्रोह कर दूंगा और आपको भी समाप्त कर दूंगा, क्योंकि उसके बिना मुझे गद्दी नहीं मिलेगी। लेकिन नर्तकी के एक दोहे ने मुझे भी हिलाकर रख दिया कि उसमें संकेत था कि राज तो आखिर तुम्हें मिलना है। संकेत मैंने ये लिया कि राज तो आखिर मिल ही जाना है, तो अपने पिता के खून का जो आरोप अपने सिर पर क्यों लेता है, इतिहास में दर्ज हो जाएगा, इसलिए धैर्य रख। और धैर्य की ये जो उपदेश था, जो मर्मांतक उपदेश था, ये मुझे इस नर्तकी के दोहे से मिला। अब उसके बाद राजा को भी आत्मज्ञान एहसास होने लगा, उसके मन में भी वैराग्य आया। उसने तुरंत कहा कि मैं भाई इस दोहे के बाद और दोहे से पड़े प्रभावों के बाद मैं अपना राजपाट अभी त्यागता हूँ, युवराज का राज तिलक कर रहा हूँ। और उस समय मैं तिलक भी कर रहा हूँ। और उसने बेटी से भी कहा कि आज के दरबार में बेटी एक राजकुमार भी आए हुए हैं, अगर तुम्हें वो अच्छे लगे हों तो मैं ये बिल्कुल तुम्हारे चाहूँगा कि उस राजकुमार से तुम्हारा विवाह करके उसके बाद मैं भी वैराग्य ले लूँ। और उसने राजकुमारी को भी प्रभावी लगा, तो राजकुमारी ने तत्काल हाँ भी कर दी। राजकुमार जो आया हुआ था दरबार में, वो बड़ा आकर्षक भी लगा उसे, समझदार भी लगा, तो उसने भी हाँ कर दी। और नर्तकी ने ये सारा दृश्य देखने के बाद उसने निर्णय किया कि आज से मैं भी अपना धंधा छोड़ रही हूँ। ये अगर ऐसी बात है, अगर एक छोटी सी बात दूसरों को मैं समझा पाई, राजा को समझा पाई, मंत्री को समझा पाई, उसके गुरु को समझा पाई, उसकी बेटी और बेटे को भी समझा पाई, तो मेरे भीतर ये संदेश क्यों नहीं गया। और ये संदेश जब उसको स्वयं अपना ही संदेश दिया हुआ जब उसको याद आया, एक बार उसने फिर से गाया, और गाने के बाद उसने साथ ये निर्णय घोषित कर दिया कि आज के बाद मैं अपना नृत्य, अपना जो कर्म है, ये भी मैं त्याग रही हूँ, और मुझे थोड़ा सा अब विमुक्त होकर चिंतन की ओर, अध्यात्म की ओर लौटना है। तो मतलब ये है कि संदेश ये था कि निस्वार्थ भाव से काम करते रहो, प्रशंसा से पिघलो नहीं, आलोचना से उबलो नहीं, क्योंकि इस धरा पर क्या है, इस धरा पर जो कुछ भी है वो धरा रह जाता है। इसका नाम धरा इसलिए पड़ा है कि जो कुछ भी है धरा रह जाता है। इसलिए ये जो है एक दोहे ने इतने व्यापक स्तर पर प्रभाव छोड़ा, और उस दोहे को मैं एक बार फिर से आपके सामने रख देता हूँ कि बहुबीती थोड़ी रही। तो ये बहुबीती थोड़ी रही वाला संदेश है, ये कहाँ तक गहरी मार करता है मित्रों, ये आप सोचिए, मैं भी सोचूंगा। शुक्रिया।